न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन को और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, जैसा कि बल्दियाती इलेक्शन पंजाब के 2025 दिसंबर के पहले हफ्ता में मुतवक्को है, बड़ी सारी चहमगोइयां भी की जा रही हैं। फिर पॉइंट तो 20 पॉइंट है, लेकिन 5 पॉइंट कहा जा रहा है कि बड़े अच्छे पॉइंट्स भी हैं। और नाजरीन, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो है एक इब्तदाई सियासत के एक दरसगाह कह लें, जहां पे लोग सियासत को जानते, पहचानते, समझते हैं। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी है कि लोकल सतह पे जो मामलात होते हैं, जिसका मुशर्रफ भी कहते हैं कि इस तरह जो एमपी एमएनए की बहुत सारी जिम्मेदारियां जो है लोकल सतह में बट जाती हैं। जो हम कभी कहते थे कि एमपीए या एमएनए का गली नाली मामलात नहीं, सड़कें बनाना नहीं, उनका काम जो है उनका कानून साजी है। तो हम इसकी अहमियत जान सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो या लोकल गवर्नमेंट का क्या उसमें अहमियत है। पहले तो ये भी था कि बहुत सारी लड़ाई झगड़े, कुछ और मामलात भी जो है मसालती जो आगे जाके बनती थी कमेटियां वो हल करती थी। फिर जो फंड थे वो भी लोकल सतह पे बड़े इंसाफ पे मुसरफ उनका होता था। तो सबसे खूबसूरत जो है 2002 में मुशर्रफ के दौर में इलेक्शन जो खुद मुख्तार हुकूमतें बनी, ना उससे पहले थी ना बाद में आई। और ये बड़ी प्रेशर के बाद अभी मरियम नवाज की हुकूमत ने ये ऐलान किया है इलेक्शन जो होंगे। तो हम जानेंगे इसमें जो बहस है, क्योंकि बाज़ाहिर बाज़ाहिर जो है वो सिलेक्शन ही मिनॉरिटीज को दी गई है, क्या इनकी फेवर्स में है? एनजीओज या दूसरे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है बड़ा एक अच्छा सिस्टम आया है। लेकिन जिस तरह मैं ये कह रहा था कि ये इब्तदाई सियासत की या क़यादत की एक इब्तदाई दरसगाह है, तो मैं डॉक्टर तारिक जावेद साहब की तरफ चलता हूँ, जिनके काफी सारे तजर्बात हैं। जिस तरह वो किसी वक्त जिला काउंसलर थे जवानी के वक्त में। जवानी के मतलब ये है कि यूथ के दौर में वो जो है काउंसलर भी रहे, जिला काउंसलर भी रहे, फिर यमुनाबाद के नाज़म रहे, फिर उम्मीदवार भी, टिकट होल्डर भी हैं। छठे नंबर पे उनका नंबर है, अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो उनके यहाँ जो है एमएनए का भी चांस है। इस तरह उनकी मिसिज एमपीए भी रही हैं। इस हवाले से उनका एक तजर्बा है, ना सिर्फ वो कानूनदान है बल्कि सियासत में भी उनका तजर्बा है कि वो मुस्लिम लीग नून के बड़े सरगर्म रुकन हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी समझ में ये सिस्टम, बल्दियाती इलेक्शन का सिस्टम आपकी समझ में आया है? क्या हमारे मिनॉरिटीज के हक में है? तो जी डॉक्टर तारिक जावेद साहब। जी जनाब। अच्छा सर, ऐसा है कि बलदियाती इलेक्शन जैसा आप समझते हैं और सब समझते हैं कि ये एक तरह से नर्सरी है सियासत की। तो बलदियाती इलेक्शन तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ जमहूरी ममालिक हैं वहाँ वहाँ पे ये बलदियाती इलेक्शन होते हैं। इवन के यूरोप में और हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हर दफा कोई ना कोई कदगन लग जाती है। कई कई साल, अब 2016 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद अभी ये कोई 10 साल का वक्फा पड़ गया है। किसी सूबे में है, किसी सूबे में नहीं है, ये मतलब बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नर्सरी है सियासत की। यहाँ से सियासत जो है वो शुरू होती है। और आज के जो एमपी एमएनए हैं, बल्कि यहाँ तक कि हमारे जो वजीर आला रहे हैं, इवन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं चौधरी परवेज लाई, वो पहले बलदियाती सिस्टम के ही वो उनकी शुरुआत हुई थी। तो बहुत से हमारे एमएनए एमपीए जो है वो पहले काउंसलर ही बने थे। यहाँ तक कि वो पहले छोटे जो बीडी मेंबर है वो बने थे। तो ये तो बड़ी खुश आइंद बात है। और बहुत जरूरी है कि हर मुल्क में जो है, जो जमहूरी मुल्क कहलवाते हैं, उसमें बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए। और उसके बड़े समरात भी हैं कि अवाम को उनकी दहलीज पे, उनकी घर की चौखट के पास उनको उनको इंसाफ भी मिलता है, उनको रहनुमाई मिलती है। जैसे आपके सामने काउंसलर जो होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसको लोग छोटी सी सीट कहते हैं, जी ये बीडी मेंबर है ये वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि
ये इसकी बहुत बड़ी अहमियत है कि हर इलाके में वो समझ लें कि एक ऐसा नुमाइंदा जिसको हम एल्डर ऑफ द विसिनिटी कह सकते हैं, जो पंचायतें भी करता है, लोगों की थाना जाने में रहनुमाई करता है, लोगों को मशवरे भी देता है, और जो गलियां नालियां सोलंग सड़कें और छोटे मोटे लोगों के जैसे यूनियन काउंसिल से मुतल्लिका काम है, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, और दूसरे जो डाइवोर्स के मामला आते हैं, या जो हमारे मुसलमान भाई हैं खासतौर पे उनकी सालसी काउंसिल के मामला, उसको ये करते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है। बल्दियाती इलेक्शन अगरचे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूरतों में, मतलब जिया के दौर में अलहदा तरह से था सिस्टम, और मुशर्रफ के दौर में अलहदा, इवन के यूब खान ने भी बेसिक डेमोक्रेसी का जो निज़ाम दिया था, इस तरह हमारे जो मुख्तलिफ जो हुकूमतें रही हैं उसमें ये आता रहा है ये निज़ाम मुख्तलिफ सूरतों में। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, कि हर दफ़ा इसका जो तरीकाकार है ना वो बदल जाता है। जैसे अभी पिछले सालों में जो इलेक्शन हुए पंजाब में, मैं पंजाब की फिलहाल बात करता हूँ, कि यहाँ पे डायरेक्ट जो था वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होता था। अब उन्होंने ये कर दिया कि जी 9 बंदे जो हैं वो पहले काउंसलर बनेंगे, उसके बाद यही 9 बंदे जो हैं ये अपना चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनेंगे, और यही जो 9 बंदे हैं वो 4 सीटें और चुनेंगे, जिसमें एक यूथ है, एक माइनॉरिटी है, एक वो मजदूर किसान है, और एक जो है वो वुमेन है। ये 4 सीटें चुनेंगे तो 13 लोग बन जाएंगे। और जहां पे जैसे यूनियन काउंसिल में मसीह नहीं होंगे, वहां पे 12 जो है वो 12 लोग जो है वो करेंगे नुमाइंदगी यूनियन काउंसिल की। अब यूनियन काउंसिल भी उन्होंने बढ़ा दी है, जैसे लाहौर में पहले कोई 250 थी, 350 थी, तो अब यहाँ पे 400 450 बनने जा रही है। तो लाहौर, खासतौर पर लाहौर और फैसलाबाद का उन्होंने ये बताया, यहाँ पे जो टाउन है उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मेयर और डिप्टी मेयर होंगे। तो मतलब यहाँ पे सिस्टम फर्क है, दूसरे जिलों में फर्क है, फिर टाउन में अलहदा है, यूनियन काउंसिल में, इस तरह उन्होंने कुछ इस तरह का निजाम दिया है। तो भी मैं समझता हूँ कि ये खुशाइंद बात है, और बलदियाती इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, एक बात और भी, अब हम्म, बहुत से लोग ये कहते हैं कि माइनॉरिटी से उनके वोट का हक छीना गया है। देखिए, अपनी अपनी राय है, मैं हम्म, मतलब ना थोड़ी वजाहत करना चाहता हूँ कि देखिए, माइनॉरिटी को अब भी हम वोट अपना चुन सकते हैं, अपने बंदों को चुन सकते हैं। ये तो हम्म, मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में ये जो मौजूदा निजाम है, या बल्कि पिछला जो निजाम है, उसमें भी मसीहों को इसमें कोई ये तो नहीं है कदगन लगाई कि आप अपने वोटों को डायरेक्ट अपना बंदा चुन नहीं सकते। मैं तो इसी सिस्टम का, जब लाहौर में यहाँ पे 9 सीटें थी जो इनडायरेक्ट हमारे जिला कौंसिल के मेंबर थे, तो 10वां मैं बन गया अपने वोटों से। तो अब ये है कि जिस यूनियन काउंसिल में आप लोग, एक मिनॉरिटी का बंदा तो होना ही होना है, लाजमी होना है, तो वहां पे आप जनरल काउंसिल का भी इलेक्शन लड़े आप। नौ नौ काउंसिलर होने हैं, उसमें से आप 2 भी बन सकते हैं। बल्कि योहानाबाद में जहाँ पे हम हैं, यहाँ पे 2 यूनियन काउंसिल हैं। यहाँ पे तो हम पहले भी बहुत ज्यादा तादाद में थे, अब भी ज्यादा तादाद में होंगे। जैसे बहार कॉलोनी है, या उधर आपके फैसलाबाद में हमारे कुछ जगह हैं, या लाहौर में भी काफी जगह हैं जहाँ पे यूनियन काउंसिल में मसीह ज्यादा तादाद में होंगे, मतलब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं मसीह। मतलब एक यूनियन काउंसिल में कदगन नहीं है कि सिर्फ एक इनडायरेक्ट बंदा आएगा। इनडायरेक्ट तो श्योरिटी है ना कि मतलब नुमाइंदगी जो है उसको किया जाए, अश्योरेंस हो के नुमाइंदगी लाजमी मिलनी है। अदरवाइज भी हम जो है किसी यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर हैं, हम 9 के 9 जीत सकते हैं, क्रिश्चियन भी जीत सकते हैं, क्रिश्चियन भी लड़ सकते हैं। ये कहना कि मसीहों को जी अब उनके वोट से महरूम कर दिया गया है, इसमें तो ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती। कि बाकी कोई दोस्त बात करेंगे तो मैं मजीद वजाहत भी कर दूंगा। मैं ये हम्म, समझता हूँ कि हम तो ज्यादा बेनिफिशियरी हैं इस निजाम के, हमें तो क्या इसमें नुकसान होगा। एक एक सीट तो हमारी हर यूनियन काउंसिल में आनी है, जहां पे एक भी मसीह होगा वहां पे आप मेंबर बन जाएंगे, आपको मेंबर बनाएंगे वो। जहां पे नहीं होंगे वहां पे 12 लोग होंगे। और जहां पे हम ज्यादा होंगे, हम 9 9 लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम वो इलेक्शन लड़ के ज्यादा भी बन सकते हैं, 2 4 5, इवन के 9 भी हम जीत सकते हैं। तो इसमें कहाँ पे मतलब वो ज्यादती है मिनाटी अ, के साथ। अब मैं एक छोटा सा सवाल करके फिर आगे बढ़ता हूँ। जो ऊपर भी सतह पर, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर, वो जो सिलेक्शन वहां भी गुंजाइश है, आप इलेक्शन तो आजादी से लड़ सकते हैं। लड़ सकते लेकिन हैं, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे क्या फर्क आ गया? यहाँ पे ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस छोटी हैं। यहाँ पे बल्कि फायदा है। देखिए, हम्म, कौमी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ना और जीतना मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ पे हम्म, किसी यूनियन काउंसिल में जहाँ पे हम ज्यादा हैं, वहां पे हमारी 13 में वैसे तो एक हम्म, नुमाइंदगी तो हमारी पक्की है, लेकिन 2 4 5 6 भी हम बन सकते हैं, जहां पे हमारी मसीहों की तादाद ज्यादा है, मिनॉरिटी की तादाद ज्यादा है। हम्म।
चलो थैंक यू, आगे चलते हैं। डॉक्टर आदिल गौरी साहब, क्योंकि सियालकोट का भी अपने अंदाज का एक अलग से तजर्बा है। बड़ी रौनकें होती थी जब इलेक्शन डाले जाते थे, कैंट में हो गया या वहां पे। आपने स्टडी भी की, तो आप क्या समझते हैं कि जो डॉक्टर एडवोकेट तारिक जवेद साहब बता रहे हैं कि ये हमारे हक में है, क्या आप समझते हैं कि ठीक है, ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन या इलेक्शन, इसमें कोई नारा नहीं है ऐसा कोई? जी जी, जी। इसमें फर्क तो पड़ता है। जैसा कि अभी तारक भाई ने कहा है कि हम्म। हमारे पास कुछ इलाकों में इतने बोर्ड हैं कि हम जनरल नशिस्तों पर कामयाब हो सकते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो काउंसलर की बात है। अगर जनरल नशिस्तें तो हमें कौमी और सूबाई असेंबली में भी मिलती हैं, तो फिर ये कौमी असेंबली के लिए मखसूस नशिस्त पर का ही क्यों इंतखाब करते हैं? जिस इलाके में ये रह रहे हैं वहां पे इतना वोट बैंक है कि इनको जनरल नशिस्त पर भी कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब मैं बात करूंगा यूनियन काउंसिल के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिस्टम हमारे साथ कौमी और सूबाई असेंबली में चल रहा था वही यहाँ अब यूनियन काउंसिल की सतह पर भी। अगर तो लाहौर फैसलाबाद वगैरह की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं कि जिनमें हमारी कम्युनिटी का इतना वोट बैंक है कि वो जनरल काउंसलर मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन मैं जब सियालकोट को देखता हूँ तो सियालकोट में मुझे आगे तहसील में जब जाता हूँ तो डस्का नजर आता है, संबड़याल नजर आता है, पसरूर नजर आता है। वहाँ यूनियन काउंसिल्स में हमारे पास इतने वोट नहीं है कि हमारे लोग जनरल नशिस्तों पर कामयाब हो सकेंगे। या फिर वही सिलेक्शन सिस्टम जो ऊपर चल रहा है वही नीचे आएगा और वही लोग इस सिलेक्शन सिस्टम में आ सकेंगे जो सियासी गुलामी कर सकेंगे। अच्छा आदिल, एक मैसेज आया बड़ा अच्छा सा कि लंबी लंबी बातें करने की बजाय आप लाहौर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें। हालांकि जो है ये मीडिया का काम होता है कि आपको इंफॉर्मेशन देना। हाई कोर्ट में कौन लड़ेगा, अकमल भट्टी साहब तो में भी अभी राय का पता चल जाएगा। एडवोकेट तारिक साहब हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने अपना मौकफ दे दिया। अभी आप आदिल गौरी, ये चैलेंजेबल है सिस्टम? बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज तो आपको पता है कि जय सालक ने सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हवाले से भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों भाई चूंकि शोबा वकालत से मुंसलिक हैं तो मुझसे बेहतर ये राय दे सकते हैं कि इसको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको चैलेंज करना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये राइट मिलना चाहिए कि हम यूनियन काउंसिल की सतह पर कम अज कम अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। तो मुमकिन है कि इसके बाद ये बढ़ती हुई बात कौमी और सूबाई असेंबली तक भी चली जाए। मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि इससे पहले 2019 में जो बलदियाती एक्ट पास हुआ था इमरान खान के दौर में, उसमें अकलियतों को यह हक दिया गया था कि वो अपने वोट से अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सके। लेकिन बाद में जो 2022 और ये 2025 में जो आया है इसमें इस राइट को फिर मंसूख कर दिया गया है। तो मैं तो कहूंगा कि उसको एग्जाम्पल बनाकर इसको चैलेंज करना चाहिए। जी अकमल भट्टी साहब, पहले तो बताइएगा कि ये सारे सिस्टम आपकी समझ में, या आप नाजरीन को क्या बताना चाहेंगे कि ये सिस्टम जो आया है ये काबिल कबूल है तो किस तरीके से आपके मुताबिक? जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका सैमसन भाई और आपके चैनल का कि आपने बर वक्त इस अहम मौजू पे, जिसमें एम्बिग्विटी है, आरा तकसीम है लोगों की, सिस्टम को लोग समझ नहीं पा रहे, तो इसमें वजाहत तलब चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस सिस्टम को समझना चाहिए। सिस्टम ये है कि दो तरह से इसकी जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, जो हुकूमतें बनेंगी बल्दियाती, वो दो तरह की, दो लेयर्स में होंगी। एक तो मॉडल के तौर पे सबसे पहले जो दही इलाके हैं उनकी यूनियन काउंसिल होगी, और जो शहरी इलाके हैं वो टाउन कमेटीज होंगी। फिर उसके बाद उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और टाउन कॉरपोरेशन, और जो बड़े शहर हैं उनको उन्होंने एक और दर्जा दे दिया। तो सबसे पहले इसकी कंपोजिशन क्या है अब यूनियन काउंसिल की? जितनी यूनियन काउंसिल की कंपोजिशन है वो वही शहर के जो टाउन कमेटी होगी, इसमें 13 मेंबरान का कुल हाउस होगा जी। 13, 9 जनरल नशिस्तें हैं। अब जो जो 9 जनरल नशिस्तें हैं वो जो भी यूनियन काउंसिल होगी
वो मल्टी मेंबर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। पहले जो सिस्टम आए थे उसमें वार्ड्स में तकसीम किया गया था। यूनियन काउंसिल का भी अगर 4 गांव हैं तो मुख्तलिफ वार्ड बना दिए गए थे, और उन वार्ड में अब ये मल्टी मेंबर, और जो पहले 9 लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी जो टॉप पहले नंबर पे वोट लेगा, जो दूसरे नंबर पे जो 9 कॉन्टेस्ट करेंगे मेंबरान, जो पहले 9 जीतेंगे वो सबसे पहले जनरल नशिस्तों पे इलेक्ट होके सामने आ जाएंगे। तो यानी वो जो 9 लोग थे वो एक दूसरे के मुखालफ में, सब एक दूसरे के मुखालफ में लड़ेंगे। उसमें कोई पहले से तश्कील पैनल नहीं होगा कि जो एक पैनल जीतेगा वो अपने सिलेक्ट बंदे करेगा। अब जो हम नुक्ता नजर हम थोड़ा मुख्तलिफ इस दफा सोच रहे हैं। यहाँ पे अब 4 रिजर्व सीट हैं, एक खातून की। अब खवातीन की पाकिस्तान में 50% नुमाइंदगी है, यूथ है 60%, पाकिस्तान में 60% यूथ है, उनकी भी सिलेक्शन होगी, उनकी रिजर्व सीट है। किसान है वो भी, उनकी भी एक रिजर्व सीट है, और माइनॉरिटी की भी एक रिजर्व सीट है। अब ये जो 9 लोग जीतेंगे, ये सबसे पहले हाउस को कंप्लीट करेंगे, 4 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उनकी सिलेक्शन करेंगे। और जाहिर है जो इनके मुअस्सर पॉलिटिकल लोग होंगे वो एक बंदे की लॉबी तो नहीं जीत के आएगी, वो तो सारे आपस में कॉन्टेस्ट करेंगे। तो 9 लोग डिफरेंट हलकों से आएंगे, डिफरेंट सेक्ट से आएंगे, डिफरेंट तबके से आएंगे। वहां चौधरी भी हो सकता है, वहां गरीब हो, जरूरी तो नहीं कि 9 के 9 चौधरी बन के आ जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होगा। जहां जिनकी तादाद ज्यादा होगी वो भी जीत के आएंगे। और फिर वो जो मुअस्सर आदमी होगा, जाहिर कोई खातून अगर इन्फ्लुएंसर है या कोई यूथ का मेंबर है, तो वो इन 4 लोगों को इलेक्ट करेंगे, और फिर 13 का हाउस कंप्लीट होगा। फिर उनमें जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। तो इस तरह म्यूनिसिपल कमेटी में फिर ये जो एक्स ऑफियो जो चेयरमैन होंगे यूनियन काउंसिल के, ये आगे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तहसील कॉर्पोरेशन, तहसील काउंसिल है, उनके मेंबरान होंगे। इसी तरह ये सिस्टम ऊपर इस तरह चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हम सोच रहे हैं एज अ मिनॉरिटी, मैं खुद मिनॉरिटी की पॉलिटिक्स करता हूँ, मतलब हमने हमेशा कोशिश की है, और मैं कोई नून लीग से भी बिलोंग नहीं करता, मेरी एक अपनी पार्टी है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेहतर सिस्टम है, हमें आना चाहिए। हमें अब डॉक्टर साहब हमारे दोस्त हैं बता रहे थे कि हमें फिक्र वहां उस यूनियन काउंसिल की है जहां हमारे 20 लोग हैं या 40। तो मफाद तो जमहूरियत में ज्यादा लोगों का देखा जाता है। तो हम जहाँ पे मिनॉरिटी अक्सरियत में है, जहां हमारे इलाके हैं, जहां हमारे गांव हैं, जिस तरह मेरा गांव है खुशपुर, तो वहां जो यूनियन काउंसिल होगी, वो जो हम डेफिनेटली हम जनरल नशिस्तों पे भी लड़ सकते हैं, हम अपनी खातून भी लेके आ सकते हैं, हम अपना किसान भी लेके आ सकते हैं, हम अपना यूथ मेंबर भी। अब देखना है कि पोटेंशियल किसमें है, इन्फ्लुएंस कौन, ये एक आर्ट है पॉलिटिक्स, कौन किस तरह की पॉलिटिक्स करता है। अब चंद जहां पे हमारे 20 घर हैं, उनकी नुमाइंदगी तो ऑलरेडी है, उनको रिजर्व सीट भी दी गई है, तो वो वहां पे आ जाएंगे। अब ज़ाहिर 20 वोट जहां होंगे या 50 वोट होंगे, वो इस तरह मुअस्सर किरदार तो नहीं अदा कर सकेंगे, लेकिन उसके बदले में हम अपने जो अक्सरियत इलाके हैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान, मैंने आज भी अपनी जो हमारा लीगल विंग है, हमने 2 दिन से काफी नशिस्तें आपस में की हैं इस सिस्टम को। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कोई खामियां ढूंढूं, और जिसको हैं भी कुछ इस तरह की, लेकिन एज अ माइनॉरिटी परस्पेक्टिव से जो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बेहतर सिस्टम है। अलबत्ता जो जिस तरह स्पीकर होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा वो स्पीकर होगा, वो सबसे जो ज्यादा उम्र का होगा वो होगा, रोटेशन होगी, 40 दिन के लिए तहसीलों में बनेगा। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात है, तहसील काउंसिलों में और डिस्ट्रिक्ट जो हमारी म्यूनिसिपल कमेटीज बनेगी, अगर वहां 3 माइनॉरिटी को नशिस्तें अलाट की हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2 मेल हो और 1 फीमेल हो, तो ये भी एक मुस्बत बात है, ताकि वो मिनॉरिटी सीट पे खवातीन भी आ गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खवातीन की रिजर्व सीट पे नहीं आ सकते। तो मेरा ख्याल है कि फिर ये नॉन पार्टी बेस पे इलेक्शन होगा, 30 दिन के अंदर पार्टी, तो इसलिए पार्टी भी उस तरह असरअंदाज नहीं हो सकेंगी। और जो चेयरमैन या डिप्टी मेयर ऊपर जाके तो बाहर से आ सकते हैं, लेकिन जो यूनियन काउंसिल है या म्यूनिसिपल कमेटी है, ये उन्हीं 9 आदमियों से जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों की आरा से अपना वोट लेके आएंगे, उनमें से ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये काफी बेहतर हो सकता है। तो हमें बजाय, मैं भी पहले सोच रहा था कि क्यों ना, मैंने पिछले भी इलेक्शन बलदियाती सिस्टम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और मैं ये इस दफा सोच रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, हमें बेहतर है कि अगर मुश्किल से ये बलदियाती हुकूमतें बन रही हैं तो हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए, हमें ट्राई करनी चाहिए, ताकि हम अगर ऊपर, अब हम 20-25 साल से ये ऊपर देख रहे हैं कि ये हमारा जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम है, तो अगर उसके लिए हमने चेंज लानी है तो हमें
ग्राउंड भी चाहिए, हमें ट्राई करनी चाहिए। अगर अगर हमें यहाँ पे खातर खा फायदा नहीं होता तो हम इसको भी एक एग्जांपल बना सकते हैं आगे कि देखिए जी बल्दियाती इलेक्शन आए थे, हमें इसी सिस्टम के तहत कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर फायदा होता है तो एक ये भी चैलेंज है कि हम लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं कि वो मतलब माइनॉरिटीज को मुअस्सर नुमाइंदगी दें, हम अपना किरदार अदा के तो इसमें हम आगे जाके भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मेरा भट्टी जाती साहब तौर पे ख्याल है, या मेरी पार्टी का, जी कि बेहतर सिस्टम है, इसको हमने अडॉप्ट करना चाहिए। भट्टी साहब, एक जिस तरह हम अरसा दराज से कह रहे हैं, 2000 से ही कहते आ रहे हैं कि हमारी जो कम्युनिटी की सियासी तरबियत कतन नहीं। बड़ा देखने में आ रहा था कि एक सीट पे अगर योहन्नाबाद है या कोई ऐसी चीज है, वहां पे 50 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा हुआ है। मैं अब योहन्नाबाद की तो नहीं, लेकिन मैं कोयटा का समझता हूँ कि एक छोटी सी जगह पे आबादी पे 3-3 4-4 खड़े हैं। अगर इस यहाँ भी इसी तरह का ही मामला आ जाता है, फैसलाबाद से आ जाता है, वारसपुरे से आ जाता है, या अपना मरियम कॉलोनी से या क्रिस्टन टाउन से, ऐसे ही आ जाते हैं 6-6 7-7, तो ऐसा है कि क्लैश का वहां पे कुछ देखिए बिल्कुल वो जनरल नशिस्त पे इलेक्शन लड़ना है ना, वो हम्म जिसकी भी जितनी जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। ये ने, रिजर्व सीट पे तो नहीं है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। वो तो जनरल 9 लोग हैं, वो हम्म 9 लोग इलेक्शन जो जीतेंगे वो आ जाएंगे, चाहे 1000 खड़े हो जाए। वो हम्म। मुस्लिम लोग भी ऐसे ही हैं, कोई भी इस तरह कोई भी कम्युनिटी नहीं, जो ज्यादा वहां पे लोगों की नुमाइंदगी है वो मैं आ जाएगा, तो इस तरह मेरा मुतासर नहीं होगा। मेरा मतलब ये कहने का है, ये देखें कि ये ठीक है, कम्युनिटी जो होती है वहाँ हर जगह पे सरवाइव कर रही होती है, वहां पे अक्लमंदी से चलना पड़ता है। वहां तो वो मुस्लिम तो कर सकते हैं, उनके इतने मसाइल नहीं, हमारे ज्यादा मसाइल होते हैं। मैं कह रहा था सियासी तरबियत से अगर 2-3 ऐसे ही आते हैं, इलेक्शन हम लड़ते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम तरबियत भी साथ साथ देखिए अपनी आपके कम्युनिटी सवाल में जवाब है, मैं समझता हूँ। अगर आप कहते हैं कि अगर कहते हैं 50 लोग एक सीट के लिए इलेक्शन करते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा ओवर सियासी तरबियत हो गई कि हमारे इतने पॉलिटिकल वर्कर हो गए कि वो कंटेस्ट करते नुकसान हैं, ये तो फिर नुकसान भी पटेल साहब, वो नुकसान भी मैंने देखिए। देखा है कि कितना अब नुकसान है। हमारा फायदा हो या नुकसान, हर बंदे का हाँ जमहूरी हक है कि वो जी हाँ, काउंसलर के बिल्कुल लिए बिल्कुल इलेक्शन लड़े और हक बिल्कुल। बने। हम अपने हम्म फायदे या नुकसान के लिए किसी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो वो नहीं इन्फ्रिंज कर नहीं कर सकते, जी। तो ना हम आगे किसी को रोक सकते हैं। जी, आगे तो दूसरा चलते हैं जी इसमें एक खामी है जी। कि जब हम 9 लोग जनरल इलेक्शन लड़ेंगे, अब हमारा जिस तरह योहानाबाद की बात हुई हम्म या मतलब कुछ फैसलाबाद में इलाके हैं, तो हम्म अब वहां से हम अगर वो उसकी डिमार्केशन नहीं हुई, हल्का बंदी नहीं हुई, तो वहां से हम 2-3 बंदे भी बना सकते हैं। अब हम्म वहां पे अगर एक जगह हमारे 4000 वोट हैं, तो फिर वो जाहिर है कौन किसको बताएगा कि आप 5000 वोट इस बंदे को दे दे, 2000 इस वो बंदे को दे दे ताकि ज्यादा नुमाइंदगी। तो इसमें प्रॉब्लम तो जरूर आएगा। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये बाकियों के लिए भी है। और मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ अकलियत की यहाँ खवातीन की भी सिलेक्शन हो रही है, यूथ की, वो तो कोई चैलेंज नहीं कर रहा। ना कोई किसान करने जा रहा है, ना कोई खातून करने जा रही है, ना कोई यूथ करने जा रहा है। ये हम ही क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो ऐसा ही है। आपको पता है कि खवातीन अकलियत, कई दफा फैसला आया भी है कि इनको तरीका वजह किया जाए, खवातीन को भी इलेक्शन दिया जाए, ये सर नॉमिनेशन की ये तो बजाय। आइन के हाँ प्रियम्बल में जी मैं खुद ये बात करता जी हूँ। जी देखिए मैं खुद ये बात करता हूँ कि खवा जो रिजर्व सीट है खवातीन की नेशनल असेंबली में 60, उन पे भी हम्म इलेक्शन होना चाहिए, जी जी ताकि बेसिक जमहूरी, असल में ये सियासी तरबियत जिस तरह आपने आगाज में अपने इंट्रो में कहा, ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो यहाँ से लोगों की तरबियत होगी, वोट जमहूरियत मजबूत होगी। हम्म यहाँ से लोग होंगे तो फिर वो लीडरशिप लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी पहचान बनेगी, फिर वो आगे बढ़ेंगे और हम्म लोगों को वोट डालने की आदत भी। जब ये 20-20 साल 15-15 साल इलेक्शन ही नहीं होते तो पाकिस्तान में तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। जी एक दफा 10-15 साल के बाद एक्ट भी बदल जाता है, एक बात की लोगों को समझ नहीं आती तो अगली दफा फिर नया सिस्टम आ जाता है। तो ये अभी तक बहुत अ, सारे लोग वो मुशर्रफ वाले एक्ट उसी में कंफ्यूज हैं कि वो चेयरमैन बनेगा, पैनल बनेगा, नाजम और नायब नाजम पैनल बनाएंगे, वो अपनी मनपसंदीदा बंदे को चुन लेंगे, तो वो सिलेक्शन हो जाएगी। अब हमें इलेक्शन और सिलेक्शन को समझना होगा। तो जो 9 बंदे किसी बंदे को लेके आएंगे तो वो सिलेक्शन नहीं होगी, वो इलेक्शन ही होगा शो ऑफ हैंड के जरिए। अगर वो 9 के 9 एक पार्टी से होते, एक एक ही घर के होते, तो फिर किसी बंदे को लेके आते तो हम कह सकते थे कि ठीक है जी ये सिलेक्शन हो गई है, क्योंकि ये सारे एक ही मकतबा फिक्र से हैं, एक ही जमात से हैं या इस तरह। तो जब जी ये डिफरेंट आपस में भट्टी इलेक्शन साहब, लड़ेंगे। भट्टी साहब जी आगे जी चलते हैं, फिर अब वापस देखते हैं। एडवोकेट तारिक जवेद साहब,
जी आपका सर। सारा एक्सपीरियंस जिस तरह आपने बताया कि ये सिस्टम आपको आपकी समझ में आता है, ठीक है, आपकी पब्लिक जो है उनकी समझ में भी ये सिस्टम आया? सर देखिए, अभी तो ना ये नया एक्ट बना है, अब इसमें देखते हैं हम्म। क्या सूरत बनती है। बाहर तो ये मतलब लगता है तो बड़ा मुश्किल है। देखिए अब हमारी जो अवाम में हमारी है ना तबदील आई, हम्म। बस हम तो हमेशा चेयरमैन बनते हैं, नाज़म बनते हैं, और लोग भी हमें ऐसे ही कबूल करते हैं। हम्म। लेकिन पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जैसे बड़ी साहब ने कहा कि एक चौधरी भी, मैं अपने आप को चौधरी तो नहीं कहता, लेकिन चले मतलब समझ ले कि एक इलाके में हमारी चलो एक गुडविल है, एक पहचान है, एक खिदमत हम्म। है। तो हम्म। अब हर बंदे 9 बंदे जो है वो, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कोई सियासी है, कोई गैर सियासी है, सब ने इलेक्शन लड़ना है। अब तो सामने ही सारे लोग एक जैसे होंगे, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कैसे मतलब कौन सामने आता है, कौन नहीं आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सिर्फ ये सोच के देखते हैं कि हम मसीह हैं तो हमें मतलब नुकसान हो रहा है, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, और जैसे वो बड़ी साहब की बात में भी था कि जो मतलब ना, जहां पे जमहूरियत है, जहां पे ज्यादा लोग बात किसी को करते हैं, उनकी राय होती है, तो उसका ही एहतराम करना चाहिए। और मसाइल मुसलमानों के काम नहीं है, ये भी गलत फहमी है कि सिर्फ मसीहों के मसाइल है। उनके हमसे ज्यादा मसाइल है। मैं नाज़म रहा, मुझे पता है उनके कितने मसाइल हैं। उनके बिल्कुल। हमारे से ज्यादा मसाइल हैं। उनकी उनकी शादियों के, उनके डिवोर्स के, दूसरी शादी के, उनके नानो नुफ्का के, उनके उनकी जायदादों के बड़े मसले हैं। ये बहुत उनके हमसे ज्यादा मसले हैं। इसलिए ये कहना कि जी वो मतलब ना सिर्फ हमें ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जहां तक आदिल गौरी साहब की ये बात है ना कि जी वो मतलब मसीह जो है वो बात इनकी दुरुस्त है, इस हद तक तो दुरुस्त है कि जो अनाबाद में या शहर में, जैसे हमारे इलाके हैं, जैसे खुशपुरा या जैसे बड़े जहाँ पे मसीह ज्यादा रहते हैं, उनके मसाइल वो नहीं है जो आम एक मतलब यूनियन काउंसिल में या एक पिंड में है, क्योंकि थोड़े से लोग हैं। तो वो डेफिनेटली वो अपने जो बड़ा बंदा जीतेगा उसको देखेंगे, वो ही अपनी मर्जी से बंदा चुन लेगा। तो भी नुमाइंदगी तो है ना। मतलब ये जो कानून है, ये जो अपना एक्ट बना है, ये इसमें हमें नुमाइंदगी तो अश्योरेंस तो दी गई है ना। ये तो नहीं कि हमें कहा गया जी आप घर बैठ जाएं, आपको तो हमें चुनना ही नहीं है। बल्कि इसमें अभी देखिए पिछली दफा लाहौर में 9 सीटें थी अपना जिला कौंसिल की इनडायरेक्ट, और 3 लोग जो 3 चेयरमैन बन गए थे। मेरा छोटा भाई बन गया था, एक चौधरी जावेद बन गए थे, एक हमारे और यहाँ पे सुहेल साहब बन गए थे। 3 ही हमारी ये भी सीटें आ गई, और साथ हमारे वो जिला कौंसिल के 9 मेंबर अलहदा आ गए। ऐसे हमारी जो यूनियन कौंसिल थी, हमारी यूनियन योनाबाद की, इसमें मसीह ज्यादा थे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मसीह थे, और साथ जो थे वो बहुत सारी सीटें हमारी जनरल कौंसिल भी मसीह थे, खवातीन भी, यूथ भी। तो ज़ाहिर मेजोरिटी जहाँ पे होती है, मेजोरिटी इज अथॉरिटी। हम यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे हमारे वो हमेशा अकलियत में होते हैं, थोड़े बंदे होते हैं। हम यहाँ पे हेड करते हैं। मैं यहाँ पे 5 साल नाज़म रहा हूँ, हमारे पास मुसलमान बेचारे बहने भाई सब आते रहे हैं। हम उनके फैसले करते रहे, हम उनकी पंचायतें करते रहे हैं, हम उनकी सालसी करते रहे, मेरा छोटा भाई भी ऐसे करता रहा है। तो ये इस बिकॉज ऑफ मेजोरिटी, अगर हमारे वोट ज्यादा है तो फिर मेजोरिटी हमारी ज्यादा है, तो फिर हमें इस्तेहकाक भी हमारा ज्यादा है। और जहां पे हमारे मुसलमान भाई ज्यादा हैं तो उनका इस्तेहकाक है, उनको मानना चाहिए कि अब उनसे हमारी जिद है कोई, कि जी हमें भी वही फिर यहाँ पे इस्तेहकाक मिले, हमें भी वही राइट मिले। वो तो फिर जहां पे जमहूरियत तो यही कहती है ना कि जो लोग ज्यादा है वहां पे उनका उनकी ज्यादा अथॉरिटी है, उनके ज्यादा मसाइल है, उनकी ज्यादा हमें सुननी है। तारिक साहब, असल में आप खुद भी समझते हैं कि सितम इतने हुए, मतलब इतने जी जी सितम हुए कि अभी तक उस जूम से इनको निकालना, क्रिश्चियन कम्युनिटी को निकालना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जी जी जो सितम होते रहे हैं, वो क्या कहते हैं ना, दूर से जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो ये जी जी वाकई ही अभी निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों को कि यार हमारे साथ ज्यादती, उनके भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है। आप देखें, साफ जाहिर हो गया कि एक बड़ी जमात ने क्या कुछ नहीं हमारे साथ किया। गो के माना नहीं जाता था, कुछ भी नहीं, बल्कि लेकिन अभी खुदा करे कि कोई बेहतरी आए। डॉक्टर आदिल गौरी साहब, अभी आपने सेम ऐसी बातें आ रही हैं अकमल भट्टी साहब की तरफ से, तारिक जवेद साहब की तरफ से, कि ये हमारी फेवर में है। क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते, सामने नहीं आ जाती असल सूरत हाल, शायद हम डाउटफुल ही रहें। तो आप क्या मुतमिन हुए इस गुफ्तगू से? मैं ये समझता हूँ कि हम्म। चूंकि मेरे दोनों भाइयों का ताल्लुक ऐसे शहरों से है जहाँ कुछ इलाकों में मसीहियों की अक्सरियत है, जी। वो ना सिर्फ जनरल काउंसलर बल्कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन
मजमूई तौर पर हमने पूरे पंजाब को देखना है। हमने 6,000 और 7 तकरीबन 7,000 यूनियन काउंसिल्स को देखना है। ये इस सिस्टम के तहत जो जनरल नशिस्तों पर हमारे काउंसलर आ सकेंगे वो ज्यादा से ज्यादा 20 यूनियन काउंसिलों में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो बाकी सारा पंजाब है वहां पर वो सूरत हाल नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे लोग जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये लंदन का कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मोहम्मद सादक को मसीही वोट दे देंगे। यहाँ पे मजहबी तासुब पाया जाता है। लोग हमें उस एंगल से नहीं देखते, वो हमें कमतर समझते हैं और वो हमें वोट नहीं देंगे कि जनरल नशिस्त पर हम किसी मुसलमान के मद्दे मुकाबल खड़े हो गए हैं। ये मैं देहातों की बात कर रहा हूँ, वहां पे ये तासर पाया जाता है। मे भी लाहौर में, फैसलाबाद में ऐसा ना हो, सिचुएशन इससे मुख्तलिफ हो, लेकिन जब हम दूर दराज के दही इलाकों में जाते हैं तो वहाँ हमें इस सूरत हाल का सामना है। अगली बात, मुझे भट्टी साहब ने कहा है कि 9 लोग मिलकर मुंतखब करेंगे। ये सिलेक्शन नहीं, ये एक इलेक्शन ही है। ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कोई इंसाफ नहीं कि 300, जिस बस्ती में 300 मसीह रह रहे हैं वहां उनका नुमाइंदा मुंतखब करने का इख्तियार 9 मुसलमानों को दे दिया जाए। तो ये तो फिर वही सिलेक्शन ही हो गई ना, थोड़ा सा उससे हटकर हो गया। आदिल गौरी साहब, ये इसी तरह जैसे कायदे आजम के 14 निकात आए थे कि जहां पे आबादी ज्यादा उनको जो है सेपरेट वो इलेक्शन लड़े, जहां नहीं है वहां पे उनको जो है वो नॉमिनेशन, जिस तरह दोहरे वोट का फायदे जो बताए जाते हैं, तो ये तो वही हो गया जो आप बात कहते हो। जिस तरह काफी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कम लोग हैं, खरोटा हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़े घर हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो उनकी वैल्यू तो नहीं होगी। लेकिन कह सकते हैं कि 95% यूनियन काउंसिल्स में यही सूरत हाल है। चले अच्छा जी, मेरी बात सुनो जी अपना जी अपना संसन साहब। जी जी अब बात यह है कि हमारी जो मुनाडी की सीटें हैं कौमी सूबाई असम्बली में, अच्छा ये इंडायरेक्ट आ रही हैं, जैसे मतलब सिलेक्शन है। इसी तरह खवातीन की भी 60 सीटें मतलब ना आ रही हैं, मतलब हमारे पंजाब में मतलब 60, जो पूरे पाकिस्तान में देखे तो 192 है। इसी तरह सेनेट जो है उसका इलेक्शन भी तो इनडायरेक्टली होता है। तो अब वहां पे काबिल कबूल है, तो यहाँ पे यहाँ तो फिर ये है कि सेपरेट की बहुत सारे लोग बात करते हैं। यहाँ भट्टी साहब बैठे हुए, मैं तो हमेशा ना मतलब ज्वाइंट का ही हामी रहा हूँ, लेकिन अब वो हमारे आजम राज साहब ने एक फार्मूला निकाला है, वो बड़ा काबिल अमल भी है। उनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं और मैं उनका कायल हो गया। मैं आपको सही बताऊं, मैं हमेशा ना ज्वाइंट का ही मतलब हामी रहा हूँ, लेकिन जिस तरह वो बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने फार्मूला दिया, तो मैं समझता हूँ कि दोहरे वोट, हालांकि मैं मेरे लफ्ज मुंह से ये लफ्ज निकलना क्योंकि मैं हमेशा ज्वाइंट का हामी रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्होंने मुझे कायल कर लिया, उनकी किताबों ने मुझे कायल कर लिया। और भट्टी साहब भी क्योंकि यही बात करते रहे हमेशा, और मैं भी समझता हूँ कि अगर हो जाए इस अपना वो हमारा दोहरा वोट हो जाए, तो शायद ये हमारा हर जगह पे ये चीजें मतलब हो जाएं। और ये सिर्फ यहाँ तक ना हो, बल्कि कौमी असम्बली की जो खवातीन है, सूबाई असम्बली की खवातीन है, या सेनेट का, उसका भी इस तरह कर लें, सारी की सारी सीटों का कर लें पर डबल वोट, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। तारिक साहब, ये इस तरीके से लगता यही है बज़ाहिर के तासब जो होता है ना, तासब कि भाई वो जी जी आपके नुमाइंदे हैं तो आप उनके पास जाएं, इस फार्मूले से वो तासब का मकसद दूर होता है। अगर इस पे अमल किया जाए इसकी पॉलिसी, तो आप स्ट्रगल, तो आप वकील लोग जो है ना वो ज्यादा बेहतर स्ट्रगल कर सकते हैं, वो ज्यादा इस पे अमल दरामद करवा सकते हैं। हाँ जी, अकमल भट्टी साहब, जी जी आप मुख्तसरन कैसे इसको समेटेंगे गुफ्तगू को, क्योंकि जाहिर है कि ये गुफ्तगू नाजरीन भी देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारा ऐसे आए हैं, बातें सामने आई हैं कि हम लोग वक्ती तौर पे तो सोचते हैं बस, लेकिन उसके फायदे कोई नहीं होते, फायदे कोई नहीं। तो आप मुख्तसर क्या कहेंगे कि प्रैक्टिस करनी चाहिए? जी। जिस तरह मैंने पहले तो एक नुक्ता नजर जो बेसिकली समझने की जरूरत है कि जो नेशनल असेंबली के या प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात हैं वो क्यों सिलेक्शन है, और जो बल्दियाती इलेक्शन के जो हो रहे हैं इंतखाबात, ये क्यों इलेक्शन मैंने कहा है। ठीक है, तरीका का। अब वहां पे जो रिजर्व सीट्स है ना, 10 अकलियत की नेशनल असेंबली की मैं मिसाल है तो 60, वहां पे एक आदमी जो पार्टी हेड होता है उसको इख्तियार होता है कि वो जिसको मर्जी नॉमिनेट कर दे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। अब जिस तरह इन्होंने कहा कि जिस यूनियन काउंसिल में हमारे 50 घर होंगे,
या 100 वोट लगा लें, 400 वोट लगा लें, वो एक वोट कास्ट करेंगे, वो अपना जनरल जो उनका काउंसलर होगा जिसको वो बनाएंगे, किसी एक को तो वोट कास्ट करेंगे ना, जो चाहे हो सकता है वो मुस्लिम बंदा ही हो, क्या वो उनके राइट्स की नुमाइंदगी नहीं करेगा ऊपर के जिस बंदे को वो अपना रिप्रेजेंटेटिव पेश करेंगे? जरा जब वो वोट उसके साथ वोट देंगे तो उसको कहेंगे कि आप ये जब रिजर्व सीट पे ये हमारा नुमाइंदा है, आपने इसको इलेक्ट करवाना है वहां से इलेक्शन के लिए। तो जिसको वो वोट देंगे, अगर वो वहां क्रिश्चियन ही होगा, मुस्लिम होगा, तो डेफिनेटली वो जो जिस नुमाइंदे को वो रिप्रेजेंट करेंगे, जो उनको अपने हल्के से मसीहों के वोट लेके देगा, वो उनके पॉलिटिकल राइट को डिफेंड करेगा जाके यूनियन काउंसिल में। तो वहां पे 9 लोग जो हैं, तो डिफरेंट, वो चूंकि आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए होंगे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वहां सिलेक्शन होगी। वहां शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन होगा, जिस तरह वजीर आजम का हो सकता है, या मतलब उसका सेनेट में जिस तरह भाई ने कहा वो हो सकता है, सेनेट के स्पीकर था, कोई इस तरफ काउंटिंग हो सकती है, तो वो तो ओपन होगा सारा। तो मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि हमें बजाय हम इलेक्शन आ जाए और हम कंफ्यूज रहें, हमें एक फैसला कर लेना चाहिए। बहुत कम वक्त रह गया इलेक्शन हो, खुदा करे हो, हम कंफ्यूज रहने की बजाय लोगों को ये समझाएं कि किस तरह इसमें पार्टिसिपेट करना है। भट्टी साहब मेरा ख्याल में हम ज्यादा वक्त अगर लोगों को जी एजुकेट करें, उनको समझाएं कि आप अपने ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्ले करें, ये सिस्टम है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदगी लेके आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्शन लड़के यूनियन काउंसिल में, ताकि जो अरसा दराज से हमारे जो लोग हैं वो हमारी लीडरशिप नहीं पैदा हो रही, और हम सिर्फ एक मजहबी तरफ हमारे वहां से ही लीडरशिप आ रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आ रही। तो खुदा करे ये जो गैप है, ये मौजूदा इलेक्शन के जरिए हम इसको फिल कर सके, हम अपने नौजवान खवातीन को सामने लेके आ सके, यूथ को सामने लेके आ सके। हमें सिर्फ मिनॉरिटी सीट को फोकस नहीं करना, हमें क्यों हम कोशिश करें कि चेयरमैन भी बना दे, हम कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नुमाइंदे, 9 में से 2-3 हम अपने जदाएं, रिजर्व सीट में भी 2-3 लेके आए, तो अगर हमारे मुसर वहां पे आ सकती है तो इट विल बी वेरी गुड। और मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको बिल्कुल एजुकेट करें, इस पे अपना पंफलेट जी शाया करें, लोगों को अवेयरनेस मीटिंग करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकरेज करें कि वो इलेक्शन लड़ें, ताकि इसका तजर्बा किया जाना चाहिए हमें। जी जी बिल्कुल भट्टी साहब, मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि और 2-3 प्रोग्राम इसको कराए जाए ताकि लोगों की समझ में ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन मैं एक बात, चलो मौके से फायदा उठाते हैं क्योंकि ये सियासी एक प्लेटफॉर्म प्रोग्राम था। अब देखें, आप कोयटा में कोई भी क्रिश्चियन मेंबर नहीं, और वो ऐसा जो जैसे दूसरे लोग हैं जिनको उन्होंने वोट दिया वो भी उनके लिए काम नहीं कर रहे, और ना वो करेंगे। जैसे आपकी सीटें 10 सीटें थी ऊपर, कौमी में तो आप कितनी हैं? आपकी 2 10 हैं। तो मिनोरिटी की तो 10 है ना, उसकी हम मिनोरिटी की सीट देखेंगे ना, उधर आइन में क्लासिफिकेशन नहीं दी गई, तो ऐसा फिर यही ये बात तो है। आपस में हमारी अपनी नहीं, कैलकुलेशन है ना, कि वहां पे जी मख्तसस तो हिंदू की इतने बन हुई गए थी तो ना, मुस्लिम इतने बन गए। मख्तसस तो नहीं की हुई थी ना कि इतनी सीटें देनी है। तो नहीं, ऐसा तो नहीं था सर जी। अभी जो है ना, अभी असेंबली में इसमें कोई तखसीस नहीं है, चाहे हाँ हिंदू आ जाए, चाहे मसीह आ जाए, चाहे बिल्कुल, पारसी वो आ तो जाए, चाहे मिनोरिटी की सीट हो गई सिख ना। आ जाए। हमने ये हाँ जुदा करना हाँ इलेक्शन में था कि 4 क्रिश्चियंस की, 4 हिंदुओं सर की, मैं एक शेड्यूल वही कास्ट की और एक आदिवासियों की। भट्टी साहब और जावेद साहब यही कह रहा हूं कि देखें, एक लिस्ट आई हुई थी वहां पे बलूचिस्तान में, उसकी वजह से वो हिंदू आ गया, क्रिश्चियन को नहीं हाँ। आया, जी क्रिश्चियन जी जी नहीं जी, आया। ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ तो है ना, कि वहां पे सर। ये तो जी सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस चीज का विक्टिम तो मैं भी हूँ। मैं तारक जावेद इस चीज का विक्टिम हूँ कि देखिए, आ, हमारे जो हिंदू भाई है ना, हमारे जी हिंदू भाई इस वक्त 3 MNA हैं, हाँ जी ठीक जी है, और एक हमारे पारसी भाई MNA, हमारी पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूँ। हम्म तो वोट हमारे हैं, क्योंकि हमारी जो नून लीग है ना, देखिए पंजाब बेस्ड पार्टी है, सिंध हम्म में तो एक भी हमारा MP तक भी नहीं है, और वहां पे तो नुमाइंदगी कौमी असम्बली की 3 वहां पे MNA दिए गए हैं। और पारसियों के तो वहां पे 1,000 वोट नहीं, 500 वोट नहीं है, उनको भी एक MNA बना दिया गया। और अब हम मसीहों को एक बंदा दिया गया हमारा, इतने और वोट सर वो हमारे हैं। नेशनल पॉलिटिक्स के डायमेंशन फर्क है, वो हम मिनोरिटी को क्यों पीछे क्रिश्चियनों को किया जा रहा है, उसकी वजूहात हैं। तो एक हाँ लंबा ठीक है। टॉपिक है कि हाँ वो क्यों अलग वहां पे बात हमें आती है, मौका नहीं ठीक है। दिया गया, पॉलिटिकल पार्टीज में हमें इग्नोर किया जा रहा है, तो वो कुछ और चीजें हैं। तो उस पर ठीक बिल्कुल है, बाद में बात हो सकती है। जी जी मैं जी ये बात करना चाहता हूँ हम्म कि ये जो है ना बेचारगी, कि यार हम बेचारे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो, इससे बाहर निकलें। जी मतलब वी शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान, बीइंग पाकिस्तानी। हम पाकिस्तानी है, हमारे राइट है,
ठीक है, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, तासुब है। तो अब ये इन चीजों से हमें बाहर आना चाहिए, हमें मतलब CSS का इम्तहान देना चाहिए, हमें पब्लिक दूसरे जो इम्तहान है, जैसे वकील हैं, हम वकील बने। अब चूंकि बड़ी साहब वकील है, हमें पता है कि हमारा जो सोच का जो है ना एक मयार या एक जाविया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्या हो रहा है। हम IG को भी मिल सकते हैं, हम चीफ जस्टिस को भी मिल सकते हैं, हम अवाम में भी बैठ सकते हैं, बंदों में बैठ सकते हैं। अब हम तो बिल्कुल ओपन है, मतलब ना पूरे दिलेरी से, पूरी सैमसन साहब, तनदेही से आप काम इंग्लैंड करते में हैं। बैठे हुए हैं, वहां पे हमारी कम्युनिटी ने कौन से झंडे गाड़ दिए सियासत में जो हम बड़ा नहीं नहीं, परेशान होते यहाँ हैं। पे वहां तो एक लिबरल सोसाइटी ना, वहां कितने ना मैं MNMC आपका बना ले, जवाब यहाँ तो सब नहीं है। आपको तो आपको देखे ना जवाब तरबीयत। नहीं, भट्टी साहब आप आपको ही तो मैं मेयर बनाए ना जरा, वो तो जेम्स शेरे के नहीं अलावा नहीं, कुछ मैं और भी तो आपको दो अच्छा, चार वो जवाब लोग जो देता MNMC हूँ। कहते हैं बनाए। ना, ये अच्छा देखें, सैमसन साहब, वो लोग जो कह रहे हैं कि यार हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां होती हैं, हमारे साथ ये होता है, ये भी एक बाय प्रोडक्ट। मैं नहीं लफ्ज नहीं बोलता कि कौन लोग इस चीज को फोकस करते हैं, जी जी मर गए, लुटे गए, रुड़ गए। जी भाई ठीक है, हमारे साथ तो ये तसब है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तो भी हमें इसमें दिलेरी से, अपनी मेहनत से मुकाबला करके आगे बढ़ना चाहिए, इस बेचारगी से आगे बढ़ना चाहिए। हम्म, हमारे पास राइट है, ठीक है, आइन में हमें ये कह दिया गया कि हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते, हम सदर ममलकत नहीं बन सकते। तो हर मुसलमान बन सकता है, हर मुसलमान थोड़ा बन सकता है। इसमें भी इंशाल्लाह कानून साजी होगी, हम बात उठाएंगे नहीं कौमी नहीं, असम्बली वो में, वो तो हमें देखे मौका ना, ना ना, मिलेगा। वो तो भट्टी तारक साहब साहब आपका बिल्कुल, ये तो जवाब देते हुए मैं आईनी डिस्क्रिमिनेशन है। देखे रियासत सबके लिए इक्वल होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं वहां पे तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, वो ये तो नहीं एक होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन, मैं ये कह रहा कॉन्स्टिट्यूशनल हूँ नहीं हो, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन कहता हूँ जी नहीं है। ये होनी चाहिए आपके बड़ी जो साहब। आर्गू। मैं इसमें खुश नहीं हूँ कि ये ठीक है। मैं ये हम्म, कहता हूँ स्ट्रगल करनी चाहिए, लेकिन बेचारगी से बाहर होना चाहिए कि यार जी हम मर जी गए, लुटे गए, रुड़ गए, ऐ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिलेरी नाल काम करना चाहिए जो वो ठीक है। आईनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी साहब ठीक कह रहे हैं। सब कहते हैं कि आइन में ये नहीं होना चाहिए, हम दूसरे दर्जे के शहरी बनते हैं इस तरह। हम्म, लेकिन जो भी हमें मैसर है, वो उन राइट्स जी। में से हमें बढ़कर आगे मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी ये बलदियाती इलेक्शन है, हमें ओपन सीटों पे मुकाबला करना चाहिए। हम भी हम्म, मुसलमानों से वोट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। हम अपने करेक्टर से, अपनी आवाज से, अपनी बहादुरी से, अपनी ऑनेस्टी से हम भी आ सकते हैं। हमें भी मुसलमान वोट दे सकते हैं। हमने, मेरे बेशुमार मुसलमान वोटर सपोर्टर हैं, हमारे हमारे नायब नायब मुसलमान रहे, हमारे बिल्कुल वाइस चेयरमैन मुसलमान रहे। तो अगर हम जरूरत नहीं पैदा करेंगे, हिम्मत नहीं, हौसला नहीं पैदा करेंगे, तो वो तो कहेंगे ठीक है भाई मरो। हमें थोड़ी हिम्मत पैदा करनी चाहिए, जी। बेचारगी से बाहर होना चाहिए। तारिक साहब, आप इजाजत लेते हैं, इसको जी बात को समेटते हैं। एक नुक्ता सामने आया था कि इंग्लैंड में या UK में क्रिश्चियन अपनी जगह क्यों नहीं बना सके। यहाँ का सिस्टम एक ऐसा है, पहले तो मैं कहूंगा कि क्रिश्चियन, चूंकि 10 घर एक जगह पे, हमारे पूरे न्यू कासल में सिर्फ 10 घर क्रिश्चियन हैं। फिर ऐसे मुख्तलिफ जगह पे हैं जो पार्टीज हैं, वो हमेशा ऐसे टैलेंटेड लोगों को या ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो उनकी जमात के लिए या वाकई लोगों की के लिए काम कर सके। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आधे 50% से भी अबव मुस्लिम की तादाद है, ऐसी जगह हैं। वहां पे, यहाँ पे बिल्कुल क्रिश्चियन जो है ना वो, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि इंग्लैंड हाँ, में भी हम अगर कम तादाद में है तो वहां भी नहीं बन सकते। वहां भी नहीं यही बना। मेरा हाँ, नुकता था। ये देखे, हम ठीक ठीक है ना, है। तो फिर टेम्पल, हमें 20 बंदों के लिए हम जी वहां तो आप इलेक्शन को चैलेंज नहीं ना करते। जी, जेम्स शेरा साहब की बात हुई। जेम्स शेरा साहब, देख ले, मैं उनके बड़े करीब था, लेकिन वो MP नहीं बन सके। उसकी वजह क्या थी कि वो, ये जमातों का इंटरव्यू होते हैं, वहां पे हिंदू को मिल गई थी टिकट कह लें या नॉमिनेशन कह लें, लेकिन इनको नहीं हो सका था। तो मेरा ख्याल है इजाजत लेते हैं। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम को देखिएगा, सोचिएगा भी कि क्या चीज हमारे हक में है। हम मजीद करेंगे और भी एक्सपर्ट को लेंगे, ताकि कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा जो ये साहब के छोटे भाई हैं इश्तियाक, और दूसरे जो काउंसलर रहे हैं, डिप्टी काउंसलर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, उनको भी साथ ले आएं कि उनकी समझ में क्या होता है, ताकि बेहतर से बेहतर आ सके। तो खुदा आप सबका हामी व नासिर हो। और मैं फिर कहूँगा कि पॉजिटिव आप सोच पैदा करें। अगर हमने वहाँ बिल्कुल जीना बिल्कुल। है, मुकाबला करना, पॉजिटिवली सोच पैदा करें, ह्यूमन राइट्स को अपने अंदर समझ, तो हम मसले बहुत सारे हल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी व नासिर हो। थैंक यू।